So well students, you will be ready with your notebooks to write down the rules of articles. During the last time we were discussing about the rules of articles and we have discussed in detail about the use of articles, and we have told you that which noun belongs to article and which nouns do not belong to articles. So you should be remember that which articles belong, which noun belong to the articles and which noun do not belong to the articles. तो याद रखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था लास्ट में आपको कि कौन सा नाउन आपका आर्टिकल को एक्सेप्ट करेगा और कौन सा नाउन आपके आर्टिकल को रिजेक्ट करेगा। तो ये डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। आज हम आर्टिकल के प्रयोग पढ़ेंगे, डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों के पढ़ेंगे और बहुत शॉर्टकट फार्मूला में पढ़ेंगे। एक ही फार्मूला, एक ही रूल में हम उसका पूरा नियम समझ लेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उनको नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और छूटे नहीं कोई भी। और पहले हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक छोटी सी बात बता दें कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में अंतर क्या है, इनको इंडेफिनिट क्यों कहा गया है और दा को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा गया है। तो देखिए, इंडेफिनिट से मतलब आप सीधा समझ रहे हैं, अनिश्चित से मतलब एक तरह से आप लगा रहे हैं, डेफिनिट से निश्चित होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि आपने एक रूल्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपनी किताबों में, गाइडों में, तमाम तरह की नोटबुक में आपको मिलता है कि आपका जो ए आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट से पूर्व होता है। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो आप उस नाउन से पूर्व ए आर्टिकल लिखते हैं। ये नियम नोटबुक में भी आता है। एन आर्टिकल के लिए आपको ये नियम पढ़ाया जाता है किताबों के माध्यम से कि ए ई आई ओ यू दीज 5 काइंड्स ऑफ वॉइल्स बिलोंग टू एन आर्टिकल। तो जब कोई नाउन इन 5 वॉइल से शुरू होगा तो उससे पूर्व आप एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नियम हर जगह सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, इसको भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपका कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट किससे शुरू हो रहा है आपका? एच से। एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। लेकिन आर्टिकल कौन सा प्रयोग करते हैं आप? एन का करते हैं। यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, नाउन है यूनिवर्सिटी, किससे शुरू हुआ? यू से। यू क्या है आपका? वॉवेल है। लेकिन यूनिवर्सिटी यू से शुरू हुआ है, वॉवेल है, लेकिन उससे पूर्व आप ए आर्टिकल ला रहे हो, नियम फेल हो गया। ए ई आई ओ से पूर्व। ऑनेस्ट ऐसे शुरू हो रहा है, आर्टिकल क्या ला रहे हो? एन, नियम फेल हो रहा है। तो फेल से मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वो गलत है, नहीं। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो नियम सही नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि 50%, 50% वो आपका सही होगा और 50% इंक पॉट है, एन आएगा, ऑरेंज है, एन आएगा, बुक है, ए आएगा, टेबल ए आएगा। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, वो वॉइल से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसका पक्का नियम लेंगे, हम इस कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बात हो गई इंडेफिनिट हो गई। अब बात समझ में आ गई ना, इंडेफिनिट हो गई, एन इंडेफिनिट हो गई। साहब पता नहीं, शब्द आपका वॉवेल से शुरू हो रहा है और आर्टिकल आपका ए आ रहा है, आपका नाउन शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से और आपका आर्टिकल ए आ रहा है। तो हम इस मिथ को तोड़ने के लिए हम एक आपको नई चीज़ बताएंगे। आप केवल उसी पॉइंट को गांठ मार लीजिए कि हम कोई गलती उसमें न करें। तो अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग
और ये ध्यान रखना कि किस तरह से हम बिल्कुल करेक्ट आर्टिकल, जहाँ ए आना हुआ ये आएगा, जहाँ दा आना हुआ दा आएगा। तो नोट कर लीजिए नियम आप अपना। हमारा पहले हम नियम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम जान रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं आर्टिकल के, इंडेफिनिट डेफिनेट दोनों तरह के आर्टिकल आ गए हैं। आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, आपका डेफिनिट आर्टिकल दी है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ ए और एन आर्टिकल के बारे में। तो ए का हम रूल्स लेते हैं सबसे पहले, ए आर्टिकल का यूज ऑफ ए। इसका नियम नोट कर लीजिए आप। ए आर्टिकल इज यूज्ड when we pronounce any English word into Hindi and the first particular word produce the sound of consonant where we use a article। तो जो उसका फर्स्ट लेटर है, हम ये बात कह रहे हैं कि ए आर्टिकल यूज्ड व्हेन वी प्रोनाउंस एनी इंग्लिश वर्ड इनटू हिंदी। जब हम किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी में उच्चारण करें, हिंदी में उच्चारण से मतलब है जैसे बुक, और बुक को आपने प्रोनाउंसिएशन किया बुक, और आपने उसको लिख दिया जैसे ये बुक है, और आपने इसको लिख दिया बुक। ये आपका मान लीजिए यहाँ पर इंकपॉट है, और आपने इसे उच्चारण करके लिख दिया इंकपॉट। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे प्रोनाउंसिएशन के बाद आए हैं। तो ए आर्टिकल यूज व्हेन वी प्रोनाउंस, ए आर्टिकल का प्रयोग होगा जब हम उच्चारण करें एनी इंग्लिश वर्ड, किसी अंग्रेजी शब्द का, इनटू हिंदी, हिंदी में। हमने यहाँ पर ये शब्द लिख दिया यूरोपियन, ये यूरोपियन शब्द लिखा है यहाँ पर, और इसका हिंदी में उच्चारण कर लिया आपने यूरोपियन। तो हिंदी एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर लेटर, ये एक शब्द है, इसका जो पहला लेटर है, पहला वर्ड है, पहला वर्ड से मतलब ये अक्षर, ये ध्यान रखना है, या तीर कि हिंदी एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर वर्ड, इसका पहला अक्षर प्रोड्यूस, उत्पन्न करे। क्या करे? उत्पन्न करे द साउंड, ध्वनि, ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजन। किसकी करे? कॉन्सोनेंट की साउंड करे यहाँ पर। तो आपका जो अंग्रेजी शब्द था ये, इसका आपने उच्चारण किया यूरोपियन, और यूरोपियन शब्द का जो पहला अक्षर है, लेटर है, वो किससे शुरू हो रहा है? या से। और जब या से शुरू हुआ है तो आगे क्या लिखा है? वेयर वी यूज ए आर्टिकल, वहाँ पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जिस नाउन से पूर्व आप आर्टिकल का प्रयोग करने जा रहे हैं, आपको ब्लैंक्स दी गई है, सेंटेंस लिखा है, डॉट डॉट नाउन आया है, और कोष्टक में लिख दिया ए एन दी, किसी को उचित जो भी आर्टिकल इसमें प्रयोग करिए। तो आपको उस नाउन से पूछना है कि कौन सा आर्टिकल आना है, और हमारा नियम ये कहता है कि आप उस नाउन का उच्चारण करिए, उस शब्द का उच्चारण करिए। मान लीजिए उसने लिखा कि सरला इज, डॉट डॉट में लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए सरला इज डॉट डॉट यूरोपियन गर्ल। यहां आपको आर्टिकल लाना है, तो किससे पूछोगे आप? इससे पूछोगे, इस नाउन से पूछोगे कि तुमसे पूर्व कौन सा आर्टिकल आना है। नियम क्या कहता है कि उच्चारण करेंगे सबसे पहले। क्या करोगे? उच्चारण। आप ए ई आई ओ यू के नियम को भूल जाइए। इस समय आपको क्या करना है? उस शब्द का उच्चारण करना है। यदि उस शब्द का उच्चारण करने के बाद पहला अक्षर का से ज्ञा तक जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट का के टू ज्ञा
का से लेकर ज्ञा तक किसी शब्द की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो वहाँ पर आपको ए आर्टिकल लाना पड़ेगा हर हाल में, भले ही उस शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो। तो ए आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी प्रोनाउंस एनी इंग्लिश वर्ड इनटू हिंदी एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर वर्ड प्रोड्यूस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वेयर वी यूज ए आर्टिकल। तो कॉन्सोनेंट से मतलब है हमारा यहाँ पर का से लेकर ज्ञा तक कोई भी शब्द, अब का से ज्ञा के बीच में आ रहा है आए तीर, तो आप समझ जाइए क्या आएगा यहाँ पर, ए आर्टिकल लाओगे आप। ऑनलाइन जैसे मान लीजिए मैं एक और लेता हूँ उदाहरण, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, दूसरा एग्जाम्पल लिया जैसे हमने यूनिवर्सिटी, उच्चारण आपने कर लिया यूनिवर्सिटी, क्या लाओगे, का से ज्ञा तक के शब्दों के मध्य में है ए आएगा। ठीक, ए का नियम समझ में आ गया कि आप जिस नाउन से पूर्व ए आर्टिकल प्रयोग करना है उस नाउन का उच्चारण कर लेना है हिंदी में, पहला अक्षर का से ज्ञा तक किसी शब्द की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो उससे पूर्व आपको ए आर्टिकल लाना है। और यदि आ से लेकर अंग तक वॉइल्स जो हिंदी में आ से लेकर आ टू अंग हैं उनसे पूर्व आपको क्या लाना है, एन आर्टिकल लाना है। तो ये भी नियम नोट कर लीजिए, एक लाइन में कर लें कि इफ द साउंड प्रोड्यूस आ टू अंग where we use an article। बस ये नियम है, देख लीजिए आप, ये यूज ऑफ एन है, इसको नोट कर लो। ये ए का नियम था आपका और ये आपका एन का नियम है। तो अब स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि का से ज्ञा तक किसी शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है पहले अक्षर की, ए आर्टिकल, आ से अंक तक किसी शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है तो एन आर्टिकल। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द और ले लूँ, यहाँ ऑनेस्ट ले लिया मैंने, हिंदी में उच्चारण किया ऑनेस्ट, पहला अक्षर क्या है ओ, किस में आएगा, वॉवेल में, आ से अंक तक। हम नियम क्या पढ़ रहे हैं, आ से अंक तक कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। तो कौन सा आर्टिकल लाओगे, एन। जब क्या आपका शब्द किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट पर नहीं जाएंगे, हम अपने नियम पर ही रहेंगे, किस पर, प्रोनाउंसिएशन वाले पर। ये आपका 100% ऑथेंटिक रूल है। आप इसी आधार पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जब भी आप एन आर्टिकल का प्रयोग कर रहे होंगे, याद रखिए कि जिस नाउन से पूर्व आर्टिकल आ रहा है उसका पहला अक्षर यदि का से ज्ञा तक की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो ए लाओगे, आ से अंक तक की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो एन लाओगे। अब मैं 20 शब्द ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर 20 वर्ड लिख रहा हूँ और आपको बताना है मेरे साथ कि उससे पूर्व ए आएगा आर्टिकल या एन आएगा, तो हमारा ये नियम क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट, आवर, इंकपॉट, टेबल, पेन, बस, एमएलए, एमपी, एमबीबीएस, एनडीए, एसडीओ, एसटीडी, एरोप्लेन,
निडल, फैन, तो जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट, आवर, इंक पॉट, टेबल, पेन, बस, एमएलए, एमपी, एमबीबीएस, एनडीए, एसटीडी, एसडीओ, एरोप्लेन, निडल, फैन, एक्सेट्रा। अब देखिए अब आपको ध्यान देना है, इनसे पूर्व हमें ए और एन का प्रयोग करना है। यह आपको बताना है कि किन शब्दों से पूर्व आपको ए आर्टिकल लिखनी है और किन से पूर्व आपको एन आर्टिकल लाना। ध्यान से देख लीजिए 15 सेकेंड। तो इसका उत्तर भी दीजिए, आप कमेंट में भी बताना। पहले तो हम कर लेते फिर आप करके देखना इसका। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यूरोपियन है, पहला अक्षर क्या है? या है। क्या आएगा आपका? ए, कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी क्या है? या। ए, ऑनेस्ट वही है, एस से शुरू हो रहा भले ही। क्या आएगा? एन। आवर, एन। इंक पॉट, एन। टेबल, ए। पेन, पागी साउंड है, ए। बस, ए। एमएलए, भले एम से शुरू हो रहा है, एमएलए। क्या लाओगे? एन। इनसे पूर्वी एन, इनसे पूर्वी सब एक ही साउंड दे रहे हैं। निडल में ना की साउंड है तो ये लाओगे। फैन भी इसकी फा की साउंड है, ये लाओगे। समझ गए होगे? और 10-5 शब्द मैं लिख दूँ, कमेंट में बता देना आप करके कि उससे पूर्व कौन से आर्टिकल आपको लाने में यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मॉरल, आइडियल, हार्ड वर्कर, अमेरिकन, इंडियन, बॉय, गर्ल, वेल, ट्री, फ्लावर, स्कूटर, कार, काइट, ETC। ठीक, तो इनसे पूर्व आपको करना है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको सेंटेंस में लेता हूँ, किस तरह से आपको प्रयोग करने हैं। सेंटेंस में हम लेते हैं इसका प्रयोग। ई और एन के 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे। अब आपका ये काम है कि एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस। ग्रामर प्रैक्टिस का विषय है। ग्रामर इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू हैव द गुड प्रैक्टिस, यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर। क्यों? आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके नियम घटते जाएंगे। क्यों घटते जाएंगे? कि जैसे एक आपने कहावत पढ़ी होगी कि रोटी जरी क्यों, फेरी नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा नहीं। विद्या घटी क्यों, फेरी नहीं। देखिए, यदि रोटी को बार बार नहीं फेरा जाएगा तो क्या होगा? यदि घोड़े को घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा नहीं। 2 लगाम हैं। घोड़े से युद्ध क्यों लड़ते थे पहले? इसीलिए लड़ते थे कि वो जिधर छोड़ दिया उधर ही चलेगा। जब तक आप लगाम को नहीं पकड़ोगे, चाहे दीवार आ जाए, खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा नहीं। घोड़े को फेरना पड़ेगा आपको। दोनों हाथों से तलवार बजाइए, वो सीधा ही चलता रहेगा। मुंह में लगाम ले लीजिए, जब आप झटका दोगे तभी टर्न होगा।
विद्या घटी क्यों? फेरी नहीं। आप विद्या को जब तक बार बार फेरोगे नहीं घटती जाएगी। आज आपको मान लीजिए ग्रामर के 50 नियम याद हैं, आज आप 15 दिन बाद जाएंगे 2, 4, 6 मिस हो जाएंगे माइंड से, 3 महीने बाद जाएंगे 10, 15 हो जाएंगे, 1 साल आप छोड़ देंगे तो हो सकता है 50% रहें, और थोड़ा और समय गुजरेगा तो वो कुछ याद रह जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, बस उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसीलिए आपको फ्लो में रहना पड़ेगा। आप जब भी कंपटीशन दें, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक फ़्लो बनाकर चलनी पड़ेगी। जब तक आप अपने गोल पर न पहुंच जाएंगे, हिट न कर लेंगे उसे, जब तक आपको फ़्लो में ही रहना पड़ेगा। एक चीज़ बार बार पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सर ये तो मुझे आती है, इसको मैं अब क्या पढ़ूंगा, नहीं। फिर भी आपको वो फास्टली कर देनी है रिव्यू। जो ज़्यादा हार्ड है उसको माइन्यूटली आपको देखना है, बिल्कुल एक ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके करना है। तो आपको ग्रामर के नियमों में यही एक कहावत है कि बार बार फेरिए, क्योंकि अनगिनत नियम हैं और लेकिन वो बहुत सरल हैं। ग्रामर के नियम ज़्यादा है लेकिन सरल हैं, इसलिए वो हमें बार बार फेरे जाते हैं। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज इस मॉडर्न एज में जो चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, जहाँ पर आपको अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, इसीलिए पढ़ रहे हो आप। कोई ज्ञानवान के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आपका मेन एम क्या है? पैसा कमाना है, इसको पढ़ाई करना। जितनी नॉलेज होगी ये कलम उतनी पैसे उगलेगी आपकी। इसकी कितनी ताकत है ये आप जानते होंगे। तो इसमें जितनी ताकत आप डालोगे तो ये उतनी ही पावरफुल। ये पेन इज स्मार्टर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। बहुत ताकतवर है, इसमें बहुत ताकत है, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? दिमाग की होगी। इसीलिए आपको अपनी नॉलेज को डेवलप करना है, क्रिटिकल फैकल्टीज़ को डेवलप करना है, पढ़ना है। मतलब क्रिटिकल फैकल्टीज़ को से मतलब है मानसिक शक्ति विकसित करना है। आप ये नहीं सोचिए साहब मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे तो कम दिमाग दिया, मैं जीनियस नहीं हूँ, इनबॉर्न जीनियस पैदा नहीं हूँ, मैं कोई सॉक्रेटिस या आइंस्टीन या मैं एडिसन नहीं हूँ। नहीं, क्रिटिकल फैकल्टीज़ में भी डेवलप की जा सकती हैं। आप एक रोटी रोज़ खाते हो, ठीक है, आप ठान लो मैं 4 खाऊंगा, भाई खा लोगे। क्या करना है आपको? रोज़ एक टुकड़ा बढ़ाना है। आज एक रोटी और एक टुकड़ा खाया, दूसरे दिन एक टुकड़ा बढ़ाया, धीरे धीरे आपका डाइजेशन ट्रैक उन 4 रोटियों को डाइजेस्ट करने की क्षमता में पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये दिमाग है, इसकी भूख किससे मिटती है? नॉलेज से मिटती है। पेट की भूख किससे मिटती है? खाने से बुझती है। इसीलिए इसे भी खिलाओ। इसको क्यों बंजर कर रहे हो? पत्थर हो जाएगा, किताब उठाते ही नींद आ जाएगी। इसका मतलब पेट भरा है इसका। इसीलिए इसकी भूख दौड़ा लीजिए, आप डेवलप कर लीजिए। आप 1 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, साहब 1 घंटे के बाद मुझे नहीं पढ़ा जाता है, तो आप 1 घंटे 10 मिनट पढ़िए, फिर अगले दिन 5 मिनट और बढ़ाइए। धीरे धीरे हो सकता है आप लगातार 10 घंटे एक जगह बैठ कर के पढ़ सकते हैं और आपका दिमाग काम करेगा। ये नहीं कि नींद आ जाएगी या पहले ऊपर की लाइन अभी क्या पढ़ी थी पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका पेट भर गया है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी रेगुलर डोज बढ़ाइए। टीचर का काम तो एक रास्ता बताना है, चलना तुम्हें पड़ेगा। किसान और पानी जैसा संबंध है टीचर का और एक स्टूडेंट का। इसीलिए मेरी ये एडवाइस है, मेरा एक एक्सपीरियंस है एक बड़े लंबे समय का, कि आप जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, पढ़ोगे, अपनी कैपेसिटी को, माइंड की को बढ़ाओगे, तो नॉलेज उतनी आसान होती चली जाएगी और वो अथाह भंडार हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात भी ज़रूरी है साथ में पढ़ने के, क्योंकि मोटिवेशन हमारा ज़रूरी है। जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, जैसे खेत को किसान कल्टीवेट ठीक से नहीं करेगा तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसीलिए टीचर की ड्यूटी है कि वो आपके दिमाग को बिल्कुल इनकलकेट कर दे, उसको ठीक तरह से रूटावेट कर दे, तो उसकी समझ में अच्छे से आएगा। और इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको। जब पढ़ाई हो रही हो तो समझ लो आपका पूरा ध्यान अर्जुन की तरह कहाँ होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, टीचर की तरफ होना चाहिए।
चाहे वो पेन उठाए, पेन कहीं रख रहा है तो उसी की हर एक्टिविटी पर आप कॉन्सेंट्रेट हैं, तो समझ लीजिए यू आर अर्जुन, और आप निश्चित रूप से अपना कंसंट्रेशन करते रहोगे और वो सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में पोर आउट हो जाएगी, उड़ेल दी जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल हम लेते हैं, देख लीजिए। इसमें आपको ए और एन का ही प्रयोग करना है, जो सा भी सूटेबल होगा। तो जैसा पहला आपने पढ़ा कि सरला इज खाली जगह ऑनेस्ट गर्ल, क्या है? ऑनेस्ट। ये आपको वरना आप समझ गए होंगे क्या आएगा। यू बॉट इम्पोर्टेंट बुक, इम्पोर्टेंट बुक क्या आएगा ये आप समझ जाएंगे, आपको बनना ये आपको बनना। सीता इज आइडियल, क्या आएगा आप भरिए। रोहित इज क्लेवर स्टूडेंट, आपको भरना है। मीरा इज मॉरल लेडी, आपको भरना है। ये 5 आर्टिकल आपको यहाँ भरने। यदि आपने ये 5 भर दिए हैं तो इसके माने आपकी समझ में ए और एन के प्रयोग आ गए हैं। ठीक, और ज़्यादा कहीं कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। ए एन आर्टिकल ये बहुत लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी क्लास तक पढ़ो, कंपटीशन पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये नब्ज पकड़ के रखनी है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का कहाँ होगा। तो ये एक पार्ट इंडेफिनिट आर्टिकल का पूरा हो गया। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और उसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो नियम हम लिखा रहे हैं, प्रीपोजिशन के हों, आर्टिकल के हों, जो भी हम आगे जाएंगे वो आप एक नोटबुक बना करके उनको नियम उनके सबके नोट कर लीजिए। और हम आपको एक्सरसाइज भी दिया करेंगे करने के लिए, और उसे नेक्स्ट वीडियो में हम चेक भी करेंगे उनको। तो आप पहले इन सब नियमों को आप नोट कर लीजिए, पढ़िए, समझिए, देखिए इनको। ये नहीं है कि आपने देखा एट ए ग्लांस पढ़ रहे हैं, एट ए ग्लांस नहीं पढ़ना है। आप थोड़ा ध्यान लगा करके समझिए रूल्स को। जब देख रहे हो वीडियो को तो आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या नियम बताया गया है। बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की गई है सभी में। और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आपको कि जो भी दिक्कत हो कोई समझने में या कोई भी एडवाइस देना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें समझने में आती होगी। तो हम कोई भी बेकार की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ हम पढ़ाई की और वो मीनिंग की बात करेंगे। केवल मीनिंग निकाल कर लाएंगे, पढ़ाई की वही नियम पढ़ेंगे। हम कोई लाग लपेट की इधर उधर की बात नहीं करेंगे जैसे करते आते हैं लोग कुछ। तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि एक एक मिनट बड़ा ज़रूरी होता है हर वक्त। तो आप अब दूसरे हमारे आर्टिकल पर आ जाइए, डेफिनेट आर्टिकल पर। तो डेफिनेट आर्टिकल को नोट करिए, आप कॉपी निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि वो डेफिनेट क्यों है। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि आपका दी आर्टिकल डेफिनेट क्यों कहा गया। भाई इसमें डेफिनेट की ऐसी क्या बात है। तो डेफिनेट का यूज ऑफ द, तो एक बात बस नोट कर लीजिए कि दी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। अब हम बता रहे हैं डेफिनेट आप समझ गए थे
कि वहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एन आर्टिकल आ रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, ए आर्टिकल आ रहा है, ए एन इंडेफिनिट कहलाने लगे। अब दी आर्टिकल डेफिनेट क्यों हो गया? दी आर्टिकल डेफिनेट स्टूडेंट्स इसलिए हो गया भाई कि ये जो लिखा है हमने कि दी आर्टिकल यूज बिफोर यूनिवर्सल ट्रुथ, आप जिस नाउन से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उस नाउन में यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, सार्वभौमिक सत्यता होनी चाहिए। ये बात आगे भी आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए। यूनिवर्सल ट्रुथ ये होता क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और आगे भी कई जगह आपको बहुत परेशान करेगा, इसलिए यही क्लियर कर लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है। तो हम बता रहे हैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कि ये क्या है। तो देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ से मतलब है हमारा सार्वभौमिक सत्य, विश्वव्यापी सत्य, कि जिस वस्तु को दुनिया का हर व्यक्ति इस युग में भी, पहले युग में भी, आने वाले में भी हमेशा ये कहे कि ये सत्य है। कोई भी चीज़ है हम रख दें भाई ये सत्य है या असत्य है। जैसे एग्जाम्पल को लें, हम कहें कि भाई जो ट्रैक्टर होता है, खेत में चलता है ट्रैक्टर, वो ताकतवर है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, हर आदमी कहता है वो ताकतवर है, इससे पूर्व द ट्रैक्टर करना चाहिए, आर्टिकल दी आना चाहिए। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति कहता है, स्टूडेंट कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई ट्रक ज़्यादा होता है शक्तिशाली, ट्रक से पहले लाओ। तीसरा स्टूडेंट का नहीं साहब, रेलगाड़ी ज़्यादा होती है, ट्रेन। फिर चौथा कह रहा कि ना साहब उससे ज़्यादा तो बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कि साहब बम से ज़्यादा तो जो वायरस चल रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दीज थिंग्स आर नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। जिसमें यह बात आ जाएगी कि मैं नहीं मानूंगा शक्तिशाली, ये मान रहा है उसे शक्तिशाली, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा। तो क्या होगा? द सन इज पावरफुल, सूर्य शक्तिशाली है। सूर्य शक्तिशाली हम कहें सभी स्टूडेंट से, बताइए सूर्य शक्तिशाली है, सब कहेंगे, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इससे पूर्व आपको दी आर्टिकल लाना है। द सन, द मून, द अर्थ, द ओशियन, द स्काई, द सी, जितने भी यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो ह्यूमन पावर से ज़्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें हर युग में हमेशा लोग एक जैसा देखते आए हैं, पाए हैं, और उनके अंदर कोई न कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसी को आप यूनिवर्सल ट्रुथ मानोगे, जिसे हर व्यक्ति मान रहा होगा, हर युग का मान रहा होगा, और उससे पूर्व आपको हर दशा में द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसके 10-15 नियम हैं जो खास है, जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हम उन सबको पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। तो पहला आप एक पढ़ लीजिए। पहला हमारा है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पावरफुल थिंग्स। नोट कर लीजिए। अब इन सभी नियमों को नंबर बाय नंबर हम पढ़ा रहे हैं, इनको नंबर बाय नंबर अपनी कॉपी निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। सरल नियम हैं, बहुत एक बार में समझ, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे आपको, दोबारा इनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। पहला नियम है हमारा द आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ पावरफुल थिंग। शक्तिशाली वस्तुओं के नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और उन्हीं शक्तिशाली वस्तुओं के नाम से पूर्व करेंगे जिनमें हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। तो कौन सी शक्तिशाली वस्तु हमारी? जैसे सन है, तो क्या कर दोगे आप? द सन। आपका मून है, क्या कर दोगे? द मून। स्काई है आपका, द स्काई। अर्थ, द अर्थ। ओशियन, महासागर, द ओशियन। सी, द सी। जितने भी प्लैनेट्स और भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी।
तो जहाँ भी इनका प्रयोग होगा सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस के पहले आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, सेंटेंस के एंड में आ रही है, नहीं कि साहब सूर्य द सन राइजेज इन द ईस्ट, साहब सन पहले आया इसलिए दी, नहीं, सन वाक्य के लास्ट में आओ, बीच में आओ, पहले आओ, कोई भी आओ, जहाँ भी ये आएंगे बिना दी आर्टिकल के नहीं आएंगे, ये इनका साथ चलेगा, पक्का चलेगा, कभी भी ये बिना दी के नहीं आएगा कोई भी इनमें से। तो याद रखिए जहाँ भी इनका प्रयोग करेक्शन में दिया है और इनमें से कोई भी पावरफुल थिंग्स आई है, चाहे स्काई है, ओशिन है, चाहे आपका सन है, मून है, अर्थ है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये भी सभी प्लैनेट्स हैं, जो जुपिटर है, चाहे मार्स है, उन सभी से पूर्व आपको क्या लाना है, दी आर्टिकल लाना है और ए एन आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करना है। ये आपको डिफरेंस दोनों के बीच में कर लेना है। अब आइए दूसरा नियम आ जाइए, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। नई चीज़ आ गई है, द आर्टिकल यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब जान रहे होंगे सुपरलेटिव डिग्री, जिन्होंने पढ़ा है वो जान गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। डिग्री आप पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ाई जा रही है, कितनी है डिग्री ज़रा बताओ ना, कितनी है? 3 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 है, मैं समझ गया आपके मन की बात। तो कौन सी है पहली आपकी? पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल सही। दूसरी बताओ कौन सी है? हाँ, सुपरलेटिव नहीं बोलना है, दूसरे नंबर पर आपकी आएगी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और तीसरी तो अब आप बता ही रहे हैं, कौन सी है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री आ गई आपकी। अब ये होती क्या है? पॉजिटिव डिग्री होती है मूलावस्था, किसी शब्द की मूल अवस्था होगी। कंपैरेटिव होती है तुल्यात्मक अवस्था, और ये होती है आपकी सर्वोच्च अवस्था। तो किसी शब्द की मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, तुलनात्मक अवस्था उसकी कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव वो सर्वोच्च होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं, गुड है, ये किसी शब्द की मूल अवस्था है। और ये भी याद रखिए कि डिग्रियां हमेशा किसकी बनेंगी? एडजेक्टिव की बनेंगी। डिग्री एडजेक्टिव की होंगी, ये बात दिमाग में रख लीजिए बात को। तो गुड हमारा एडजेक्टिव है, ये मूल अवस्था है किसी शब्द की। हम इसको यदि मान लीजिए कंपैरेटिव में ले जाएंगे, तुलनात्मक अवस्था में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगी? बेस्ट। इसका मतलब है ये तो बिल्कुल जैसा मूल शब्द था, कोई मूल शब्द है गुड, तो वो ऐसा ही रहा। आप उसके गुण देश को बढ़ाना चाहते हो, एक को अच्छा बताना चाहते हो, एक को बुरा बताना चाहते हो, दो वस्तुओं में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक को बेटर बता रहे हो, तो वहाँ पर आपकी कंपेयर डिग्री चली जाएगी। और जब उस चीज़ को आप सभी वस्तुओं में सबसे बेस्ट बता रहे हो, तो आप किधर चले जाओगे? सुपरलेटिव डिग्री। कक्षा में सभी छात्रों में राम सबसे अधिक बुद्धिमान है, राम कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री चली गई। राम सीता से अधिक बुद्धिमान है, कंपेयर डिग्री चली गई। राम इतना बुद्धिमान है जितनी मीरा, पॉजिटिव डिग्री हो गई। बराबर की तुलना है गुण दोष की, पॉजिटिव डिग्री। असमान तुलना है गुण दोष की, कंपेरेटिव डिग्री। सिंगुलर की तुलना प्लूरल से है, सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्रियों का जो चैप्टर आएगा वहाँ पर डिटेल में है, सारी बातें जानेंगे, इसका एक एक रेशा लेंगे, डिग्रियाँ किस तरह से आपस में बदलेंगी, किस तरह से उनका फंक्शन होगा, कौन सी डिग्री क्या कार्य करती है, उसका क्या रोल है। तो डिग्रियों का भी प्रयोग है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और हर तरह के सेंटेंसेस में इनका प्रयोग भी वहाँ पर आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो दी आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व आप करेंगे, तो थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं डिग्रियाँ, कुछ 10-15 डिग्री लिख लें, क्योंकि आगे फिर दोबारा ये आएंगी तो लिखनी पड़ेगी। अब यहीं लिख लो जब लिख रहे तो। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, नोट कर लीजिए आप यहीं पर। ग्रेट क्या हो गया आपका? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। रिच, रिचर,
richest, high, higher, highest, much, more, most, many, more, most, long, longer, longest, wise, wiser, wisest, bad, worse, worst, big, bigger, biggest, near, nearer, nearest, clever, cleverer, cleverest। अब आप समझ गए, इसमें तो आगे आपका एस टी आ रहा है, सभी में पीछे है ना, इसमें क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है मोस्टली। तो जिसमें ई आर आ रहा है वो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, जिसमें आपका एस टी आ रहा है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी कहीं भी सेंटेंस में कभी भी, ये देखो एग्जाम में बहुत बार आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एयरफोर्स आर्मी में भी आया और आपके जो बोर्ड एग्जाम और इनमें भी अक्सर पूछा जाता है, आगे भी उनमें पूछा जाता है। जहाँ भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहाँ दिया आएगा द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द रिचेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लॉन्गेस्ट, द वाइजेस्ट, द वर्स्ट, ये सब आता चला जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कैसे देगा वो हमको। तो एग्जाम्पल आप तुरंत नोट कर लीजिए इसका डिग्री का, कि जैसे मान लीजिए वो कहता है कि कबीरदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, यू आर द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सरला is the tallest girl of the class। बस समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व आपका द आर्टिकल आएगा। तीसरा आ जाइए, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर the name of न्यूज़पेपर्स। किससे पूर्व लाओगे, न्यूज़पेपर्स से पूर्व भी द आर्टिकल का प्रयोग आप करोगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द पंजाब केसरी, जितने भी हैं समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में लिख दीजिए द अमर उजाला इज ए डेली न्यूज़पेपर ऑफ अलीगढ़। ठीक, चौथे नियम पर आ जाइए। द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, क्या, नदियों के नाम, द गंगा, द जमुना, द सतलज, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। नोट कर लीजिए, द गंगा, द जमुना, द कावेरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए लिख दें हम यहाँ पर, जैसे द गंगा इज ए होली रिवर। नेक्स्ट पांचवें नियम पर आ जाइए। पांचवा है हमारा
The article is used before the name of historical buildings. ऐतिहासिक इमारतों से पूर्व आप लाओगे द ताज, द रेड फोर्ट, द लाल किला या रेड फोर्ट जो भी कहो आप, द कुतुब मीनार, द जंतर मंतर, द जन्मभूमि, द बुलंद दरवाजा, द इंडिया गेट एक्सेट्रा। जहाँ भी आएंगे ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिया आएगा, जैसे द ताजमहल इज ए यूनिकी बिल्डिंग। ताज एक अद्वितीय इमारत है। ठीक, बस अभी हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं इसको, द आर्टिकल के 5 पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो 10-12 और रूल्स इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, जो खास कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, कोरोना काल है, आपको ये ध्यान रखना है और सफाई से रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।